अध्याय 1। रहस्यमय सपना। राजस्थान के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में कजली तीज को बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कहानी की शुरुआत पार्वती नाम की एक श्रद्धालु महिला से होती है, जो अपने विश्वास के प्रति बहुत समर्पित है और भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी से प्रेरित होकर अपने पति की भलाई के लिए नियमित रूप से उपवास करती है। एक रात पार्वती को एक रहस्यमय सपना आता है, जिसमें वह घने जंगल के भीतर एक चमकदार मंदिर को छिपा हुआ देखती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यह उपेक्षित और ऊंचा दिखाई देता है। पार्वती सपने से हैरान हो जाती है, लेकिन वह मंदिर से गहरा जुड़ाव महसूस करती है और उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उठती है। अध्याय 2। भूला हुआ मंदिर। पार्वती गांव के पुजारी से अपनी बात कहती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का अच्छा जानकार है। पुजारी उसे एक प्राचीन किंवदंती के बारे में बताता है, जो एक भूले हुए मंदिर के बारे में बताती है, जहां भगवान शिव ने एक बार उन लोगों को दिव्य आशीर्वाद दिया था जो कजली तीज के दौरान सच्चे मन से पूजा करते थे। हालांकि सदियों से मंदिर का स्थान खो गया था और इसका महत्व अस्पष्टता में चला गया। किंवदंती से प्रेरित होकर पार्वती मंदिर को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलने का फैसला करती है। उनका मानना है कि मंदिर को पुनर्स्थापित करना और कजली तीज पर वहां पूजा करना उनके गांव के लिए अपार आशीर्वाद ला सकता है। अध्याय 3। जोखिम भरा सफर। पार्वती की यात्रा रहस्य से भरी हुई है, क्योंकि वह घने जंगल में जाती है, केवल अपने विश्वास और अपने सपनों के दर्शन के द्वारा निर्देशित होती है। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवर, खतरनाक रास्ते और अजीबोगरीब घटनाएं जो उसके संकल्प की परीक्षा लेती हैं। खतरों के बावजूद पार्वती दृढ़ रहती है, यह विश्वास करते हुए कि भगवान शिव उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह प्रार्थना और मंत्र पढ़ती है, अपनी भक्ति से शक्ति प्राप्त करती है। उसकी यात्रा भगवान शिव का दिल जीतने के लिए देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या में सामना की गई चुनौतियों को दर्शाती है। अध्याय 4। दिव्य रहस्योद्घाटन। कई दिनों की खोज के बाद पार्वती को आखिरकार छिपे हुए मंदिर का पता चलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। मंदिर हालांकि जीर्ण शीर्ण है, लेकिन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण करता है। जैसे ही वह मंदिर को साफ करती है और पूजा के लिए तैयार करती है, पार्वती को एक दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। इस दृष्टि में भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं, उसकी अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होते हैं। वह बताते हैं कि मंदिर वास्तव में एक पवित्र स्थल था, जहां उन्होंने एक बार कजली तीज के दौरान वरदान दिए थे, लेकिन एक प्रतिशोधी ऋषि द्वारा भूमि पर दिए गए श्राप के कारण इसे छोड़ दिया गया था। श्राप केवल एक भक्त द्वारा हटाया जा सकता था, जिसका दिल शुद्ध था और जिसने दिव्य सपनों के मार्गदर्शन से मंदिर पाया था। अध्याय 5। पवित्र अनुष्ठान। कजली तीज के दिन पार्वती नवनिर्मित मंदिर में अत्यंत भक्ति के साथ अनुष्ठान करती है। गांव की महिलाएं, जो उत्सुकता से उनकी यात्रा का अनुसरण करती थीं, पूजा में उनके साथ शामिल होती हैं। जैसे ही वे प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव को अपनी भक्ति अर्पित करती हैं, मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगता है, जो प्राचीन अभिशाप के हटने का प्रतीक है। गांव के लोग चमत्कारी संकेत देखते हैं, फूल मौसम से बाहर खिलते हैं, हवा चंदन की खुशबू से भर जाती है और हल्की बारिश से भूमि धन्य हो जाती है। कहानी मंदिर के एक पूजनीय तीर्थ स्थल बनने के साथ समाप्त होती है और पार्वती को उनकी भक्ति के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसने मंदिर की पवित्रता को बहाल किया और उनके गांव को आशीर्वाद दिया। कजली तीज पूजा विधि। एक सुबह जल्दी उठने की रस्में। सुबह जल्दी उठें, अधिमानता ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से पहले के दौरान, और स्नान करें। साफ और अधिमानता नए कपड़े पहनें, अक्सर हरे रंग के, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अक्सर खुद को आभूषण, सिंदूर, चूड़ियां और अन्य पारंपरिक आभूषणों से सजाती है। 2 पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों या चित्रों के साथ एक छोटी वेदी स्थापित करें। आप भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं, क्योंकि कजली तीज का कृष्ण की रास लीला से संबंध है। एक थाली में सभी पूजा सामग्री जैसे कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फल, फूल, मिठाई और पान के पत्ते रखें। मेहंदी और चूड़ियां भी रखें, क्योंकि वे अनुष्ठान का अभिन्न अंग है। 3 संकल्प। व्रत। मूर्तियों के सामने बैठें और व्रत रखने तथा भक्तिपूर्वक पूजा करने का संकल्प लें। यह व्रत हाथ में जल, फूल और चावल के कुछ दाने लेकर संकल्प मंत्र का उच्चारण करके लिया जाता है। जल आचमन चढ़ाएं और आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए इसे चारों ओर छिड़के।
4. भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों पर ताजे फूल, मिठाई, फल और अन्य वस्तुएं चढ़ाएं। शिव और पार्वती को समर्पित मंत्रों का जाप करें और भजन गाएं। उनसे सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगे। भक्ति गीत गाते हुए आरती, एक जलता हुआ दीपक लहराने की रस्म करें। 5. उपवास। परंपरागत रूप से महिलाएं कजली तीज पर उपवास रखती हैं। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत, बिना पानी के उपवास रख सकती हैं, जबकि अन्य फल और पानी ले सकती हैं। शाम की पूजा पूरी होने तक उपवास रखा जाता है। 6. कजली तीज कथा सुनना। कजली तीज से जुड़ी कथा या कहानी, जो भगवान शिव के प्रति देवी पार्वती के प्रेम और भक्ति का गुणगान करती है, पूजा के दौरान पढ़ी या सुनी जाती है। यह कथा वैवाहिक भक्ति और प्रार्थना की शक्ति के महत्व पर जोर देती है। 7. शाम की पूजा। शाम को फिर से पूजा की जाती है। महिलाएं देवताओं के सामने दीपक जलाती हैं और अपने पतियों की सलामती की कामना करती हैं। देवताओं को मिठाई, खास तौर पर घेवर, एक पारंपरिक मिठाई, का भोग लगाया जाता है। कजली तीज एक ऐसा त्योहार है जो विवाहित महिलाओं की अपने पति के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कजली तीज की रस्मों को ईमानदारी से निभाने से वैवाहिक रिश्ते में समृद्धि, खुशी और दीर्घायु आती है। निष्कर्ष, यह कहानी रहस्य, भक्ति और हिंदू पौराणिक कथाओं का मिश्रण है जो कजली तीज के त्योहार पर केंद्रित है। यह आस्था, दृढ़ता और उन लोगों को मिलने वाले दिव्य पुरस्कारों के विषयों पर प्रकाश डालती है जो अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। पार्वती की रहस्यपूर्ण यात्रा, जो उनके सपनों और आस्था द्वारा निर्देशित है, कजली तीज की पारंपरिक कथा में एक अनूठा मोड़ जोड़ती है, जो इसे आध्यात्मिक महत्व और रोमांचकारी रोमांच दोनों की कहानी बनाती है।